अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी जर्नी का डे है और आज जर्नी में पहली बार जो सुस्ता वो हुआ है, क्योंकि कल मैं जल्दी से आता अराउंड 10:30-11 बजे। तो जिसके कारण आज मैं उठा 4:15 को। तो 4:15 हो गए। तो अब हमारा काम सबसे पहले नहाना है, पानी नहाने के बाद फजर की नमाज़ को जाना है, फजर की नमाज़ से बाद मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, उसके बाद ताकि थोड़ा वर्कआउट करना है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। लेकिन आज से दिल खुश हो गया यार, पहली बार लगा कि चलो 5 दिन की मेहनत रंग तो ला रही है। तो सीधा मिलते हैं, फ्रेश हो गए। ओट्स प्री वर्कआउट में खाते हैं तो अभी खा लूँगा मैं नहा के बाद, वॉकिंग को जाने से पहले। तो ओट्स के टाइम पे मिलते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट मील आज के दिन का। तो जिसके अंदर है हमारे ओट्स, डेट्स और थोड़ा शहद। अब इसको खाने के बाद फजर के लिए निकलना है। तो मिलते हैं बाहर। तो हम आ गए हैं बाहर अपनी फर्स्ट मॉर्निंग वॉक पे, जहाँ हमने फजर की नमाज़ भी पढ़ ली है। और आसमान तो इतना प्यारा है, मज़ा आ गया। और सही बोलूँ तो व्यूज़ भी बहुत प्यारा है, बर्ड्स की आवाज़, आसमान में प्लेन, मज़ा आ गया। और एक बात बोलूँ तो ओके, हाँ, तो आई डोंट नो वाई कि आज मुझे ये हिट क्यों हुआ। अगर मैं मेरी लाइफ की बात बताऊं, अब तो मैं डिग्री फर्स्ट ईयर में हूं। और अगर मैं अपने 10th 11th या 12th की बात बताऊं, यानी देखो जो 10th 11th 12th है, ये 3 साल मेरे लिए अलग है एज़ कम्पेयर टू ये मेरा फर्स्ट ईयर डिग्री का। क्योंकि अगर मैं इन 3 साल की बात करूं तो क्या सा समझाऊँ, अगर मैं इन 3 साल की बात बताऊं तो यानी ये 3 साल जो मेरे पिछले थे और ये साल की, तो इसमें सबसे अच्छा काम मैंने ये किया है, दूसरों को नज़रअंदाज करके। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर एक बात बताऊं तो मैं पहले लोगों के बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ही रहता था कि मेरे बारे में जो नेगेटिव्स बोलते थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, और भी बहुत कुछ। मतलब जहाँ मेरी गलती है या जहाँ मेरी गलती नहीं है, वहाँ पे अगर बात की जाए तो सिखाना अलग चीज़ है और मज़े लेना अलग चीज़ है। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ, जितने मुझे ज़्यादा किसी ने सिखाया नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, लेकिन मज़े ले रहे थे लोग। जैसे दूसरों के सामने मेरी बुराई करना या मुझसे कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना जिससे मैं हर्ट हूँ, ऐसा ही कुछ। बहरहाल कि मुझको ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, वो उसके हिसाब से देखा गया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला
एक बार भी ताना नहीं मारा है अपने बंदों को, जैसे कि मेरे जैसे बंदे जो नाफरमानी करते हैं, जो गुनाह करते हैं और शर्मिंदा नहीं होते अपने गुनाहों पे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में ऐसा कोई ताना जैसा वर्ड यूज़ नहीं किया, जैसे दुनिया ने तकलीफ़ें दी तो आ गए हमारे पास, ऐसा कुछ। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कुरान शरीफ में इतने बार अपने मुसलमान बंदों को समझाया है कि ए महबूब, मेरे बंदों को बता दीजिए कि उनका जो रब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो बड़े रहमान है, वो हमेशा बख्शने वाले हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि गुनाह किए हैं तो वापस आओ, वापस शर्मा मत आने के लिए, आके माफ़ी मांगू। मैं तो बैठा ही माफ़ करने के लिए हूँ। जो मुझे 5 वक्त खाना खिला रहे हैं, जो मुझे मीठी नींद खिला रहे हैं, जो मुझे इतनी आराम दे रहे हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उनकी मैं नाफरमानी कर रहा हूँ। तो वो गुस्से से ज़्यादा रहम बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बैठे ही माफ़ करने के लिए है। अगर मैं कुरान शरीफ की बात करूँ तो मैंने ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू ज़्यादा की रहमत के बारे में ही सुना है कि वो कितने रहमान है, कितने रहीम हैं, कि हमेशा जैसे कि हमें अपने बंदों को समझा दीजिए कि उनका रब बड़ा बख्शने वाला है। जैसे कि हो गई गलती, गुनाह में पड़ गए, दुनिया ने दे दिया धोखा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं कि मुझे ज़्यादा तुमने दुनिया पे भरोसा किया, दुनिया के लोगों पे भरोसा किया, इंसानों पे भरोसा किया, और तुम्हें पछतावा भी हो गया अपनी गलतियों का। तो वापस लौट के आ जाओ, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वेट कर रहे हैं कि मेरा बंदा आएगा मेरे पास। जैसे कि अपने मैंने आयत सुनी थी ट्रांसलेशन हिंदी में कि ऐ बंदो, अपने चांद पे इतना भी फोर्स मत करो, वापस पलट के आ जाओ, कि मैं जानता हूँ तुम बहुत टूट गए, अब तुम्हारे पास कोई नहीं है, पर याद रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये बात तब नहीं बोल रहे हैं कि बंदे जिसने गुनाह किए हैं वो वापस अपने अल्लाह के पास आ गया है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ी है, पूरा 1 महीना दुआ कर रहा है, ये वो बंदे को रिवॉर्ड के तौर पे नहीं बोल रहे। तो ये उस बंदे को कह रहे हैं जो बंदे ने अब तक तौबा भी नहीं की, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने एक डिप्रेस होके, एक रिग्रेटफुल होके आकर बैठा है। उस बंदे को कह रहे हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ तुमने गलती की है, तो वापस लौट के आ जाओ, मैं माफ़ कर दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले समझता था कि मैं यार कितना लकी हूँ कि मैं एक अमीर नहीं हूँ, मेरे पास BMW नहीं है। तो सही बोलूँ तो कितनी प्यारी बात है कि एक मुसलमान पैदा होना, कि पैदा होते ही अल्लाह का नाम लेना। जैसे मैं लकी तो बहुत हूँ मैं कि मेरे पास ऐसा रब है जो हमेशा मेरे लिए है, कि मैं कितना भी गुनाह करूँ, कि मुझे पता है कि वो तो मुझे माफ़ करेगा। कि तो मेरी भी ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे हमेशा दीन में रहने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे उनसे और क़रीब होने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम मुसलमानों को भी जितने भी गुनाह किए हैं माफ़ अता फरमाए, और
उन सबको अपने प्यारे बंदों में अता फरमाए। तो सुबह सुबह क्यों मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना नेक्स्ट टारगेट तो घर के अंदर पहुँच गया हूँ, बस नॉट मोर देन 200 किलोमीटर बचा है। तो मैं रूटीन थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं सोचा था कि मॉर्निंग वॉक से आने के बाद सीधे इंटेंस ट्रेनिंग करूँगा, पर अब थोड़ा सोच रहा हूँ कि अब फोकस मैं कार्डियो पे, कैलिस्थेनिक्स और स्टैमिना ट्रेनिंग पे करूँगा। शाम में 8 बजे के टाइम पे मैं बस अपना वर्कआउट करूँगा, जो बस चेस्ट का जो वर्कआउट रहते हैं 5 या 6 वर्कआउट्स वो करूँगा। क्योंकि अगर मैं कैलिस्थेनिक्स करने जाऊँगा, स्टैमिना ट्रेनिंग करने जाऊँगा, कार्डियो करने जाऊँगा तो शायद मुझे ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा अगर मैं अभी करा तो। इसलिए बस कैलिस्थेनिक्स, स्टैमिना ट्रेनिंग और कार्डियो। तो इसी के साथ हमारी आई गेस 70% वर्कआउट कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर मैंने पहले जब मैं मॉर्निंग वॉक से आया था उसके बाद जो फर्स्ट काम मैंने किया था वो था वार्म अप के बाद थोड़ी शैडो बॉक्सिंग, एक 8-9 मिनट उसमें शैडो बॉक्सिंग और क्या कहते हैं यार अपने बैग का यूज़ किया था मैंने। उसके बाद कार्डियो की बात करूँ तो माउंटेन क्लाइंबिंग के 30 के 3 सेट करा था और जंपिंग जैक के 30 के 3 सेट और 30 के 3 स्क्वाट्स, 30 के 3 रेप्स। उसके बाद 45 सेकंड के 3 प्लैंक। तो मैंने आज नोटिस किया है कि मुझे प्लैंक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ मतलब 45 सेकंड शायद कम टाइम है। तो मैं मेरी डेली की बात करूँ, जो मेरा पुराना वर्कआउट प्लान था उसमें मैं मॉर्निंग वॉक से आता था, नी पुशअप्स, वॉल पुशअप और प्लैंक पुशअप करते थे, फिर वो पुशअप्स करता था। उसके बाद थोड़ा वार्म अप और जंपिंग जैक, माउंटेन क्लाइंबिंग और स्क्वाट्स करके जो मेरे डेली का जो वर्कआउट रहता है ना, चेस्ट का, शोल्डर्स का, वो परफॉर्म करता था। जिसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मैं 2-3 एक्सरसाइज छोड़ता था, यानी प्लैंक मेरा बस 10-15 सेकेंड्स का होता था। तो मैंने आज थोड़ा अलग किया। मैंने क्या किया कि जो मेरा थोड़ा जो पार्ट है, जैसा कि नी पुशअप्स और वॉल पुशअप्स और जो नॉर्मल पुशअप्स होते हैं वो मैंने नहीं किया। और जो मेरा आज चेस्ट डे है तो मैं चेस्ट डे परफॉर्म ही नहीं किया। ये मैंने सोचा कि मैं ये शाम में 8 बजे के टाइम पर कर दूँगा, जिससे मेरी बॉडी को रेस्ट भी मिलेगा और मैं सारे एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर पाऊँगा। तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि वो हाई टेंस ट्रेनिंग अच्छी है या ये वाली ट्रेनिंग अच्छी है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा रिसर्च करके देखता हूँ क्या होगा। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 70% ये भी कंप्लीट हो गया है वर्कआउट। तो बस थोड़ा 8 बजे छोटा मोटा वर्कआउट रहेगा चेस्ट का, वो मैं कर लूँगा। उसके बाद की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन तो मेरा बहुत प्यारा जा रहा है। और अभी तो शायद 8 भी नहीं बजे, 7:53 हो रहे हैं और मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर भी जाना है, तो मैं वहाँ पे मेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर दूँगा। मेरे तो यार थोड़ा असाइनमेंट लिख लूँगा और थोड़ा जो मेरे रिकॉर्ड्स के पेपर्स है उसमें थोड़ा भर कर असाइनमेंट दे दूँगा। थोड़ी चेकिंग तो कर रहा हूँ। उसके बाद आज का असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद मेरे टोटल असाइनमेंट का कुछ कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मुझे क्या कहते हैं, जैसे पिक्चर से आने में ऐसा होता है ना कि एक विलन को हम मार देते हैं, वो विलन के मरने के बाद
खुशियाँ ही खुशियाँ होती है दिन। एक न्यू विलन के छोटा मोटा इंट्रो होता है, जैसे छोटा मोटा रिफ्रेश होता है। तो उस रिफ्रेश के लिए मुझे क्या दिख रहा पता है, मेरे 15 दिन के बाद मेरे मिड वन एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, जिसकी मैंने 0% प्रिपरेशन की है। और अभी उसमें मेरा इंटरनल्स या एक्सटर्नल्स जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी होंगे। और मुझे क्या कहते हैं, रिकॉर्ड भी कंप्लीट करने हैं। ऑब्जर्वेशन तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, तो यार मेहनत बहुत करना है, लेकिन करना है, मेहनत भी करना है, मार्क्स भी लाना है। क्योंकि लास्ट टाइम जो बैकलॉग्स कैसा मुझे नहीं करना है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। लास्ट टाइम मेरे फेल हो गया था हर सब्जेक्ट में, मुझे 3 मार्क्स आए थे। 25 मार्क्स का पेपर है शायद ये, इससे मुझे 3 मार्क्स आए थे। मैं पूरी कोशिश करूँगा 15 दिन में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाऊँ। तो कल से मेरा कॉलेज भी स्टार्ट है, कल से और मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है। तो अगर बात करूँ तो मैं दूसरे घर जा रहा हूँ, वहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद मुझे वर्कआउट रहेगा और 4 टाइम नमाज़ पढ़ना रहेगा और 2000 रुपये की क्लासेस का एक रोज़ इंट्रोडक्शन कर लूँगा। तो अच्छा दिन अच्छा जाएगा। कल की बात करूँ तो मैं कल से जो प्लान करूँगा ही, तो बस एक चीज़ हम हमेशा घटता हूँ, और वो है कि कॉलेज में सही से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आई डोंट नो भाई। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेरी क्लासेस अच्छे से अटेंड करूँ, ज़्यादा खुद को कंफर्ट ना रखूँ। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मेरे दूसरे घर में मिलेंगे आपको। क्या अगर कैलोरीज इंटेक की बात करूँ तो सुबह का जो मेरा ओट्स का जो नाश्ता था, उसमें मैंने 450 ग्राम कैलोरीज, 20 ग्राम प्रोटीन टेक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और 9 ग्राम फैट। तो मेरे सबसे अच्छा ही हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज था हमें जाने का डे 6, और आज डे 6 की बात करूँ तो आज सबसे प्यारा दिन था। मैंने आज के जो जितने भी गोल थे वो 99.9% तक पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे कि बात करूँ तो मेरे 5 टाइम की नमाज़ भी हो गई, मेरा सुबह और शाम का वर्कआउट भी हो गया, मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो गई, मेरा असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये 4 असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए। तो आज लाख 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 शुक्र है, आज का दिन बहुत बेहतरीन गया है। जो सोचा था वैसा हो गया। तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई कि ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला मुझे, तो वर्कआउट सब हो गया मेरा। और मैंने आज चेस्ट का वर्कआउट थोड़ा कम किया है, क्योंकि कल जो मेरा डे 7 है, कल मुझे कॉलेज जाना है। तो मैं सुबह इंटेंस वर्कआउट करने वाला हूँ, तो थोड़ा मैंने आज कम किया है, लेकिन क्या। तो अगर मैं कल की बात करूँ तो कल से मेरा कॉलेज है। तो जैसे कि पता है, ये मेरी जर्नी है 0 to 1, यानी मैं 0 से नंबर 1 बनने जा रहा हूँ। तो अगर मैं मेरी कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस है इनकम्प्लीट, 4 नोट्स है जो न्यू बुक्स है मैंने खोले तक नहीं, ये 4 रिकॉर्ड्स है जो 80% कंप्लीट करना है। मतलब मैं बिज़ी हूँ, तो मुझे कल से फिर से ख़ुद को बेहतर बनाने की जर्नी स्टार्ट करनी है। तो कल से एक नया कैरेक्टर आ रहा है जो है मेरा कॉलेज। तो मैं कल से कॉलेज में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ज़्यादा काम पे फोकस करूँगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो आज की वीडियो इतनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बेहतरीन गया है। कैलोरीज इंटेक की बात करूँ तो मैंने अच्छे खासे कैलोरीज और प्रोटीन लिया है, तो ओके अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये मैं ज़्यादा कोशिश इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं आज 100% मेरा कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब कल कुछ नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ओके, डे 6 में ये फर्स्ट दिन है जो मेरा कंप्लीट हुए हैं गोल्स। तो डे 7 में मिलते हैं सुबह 4 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।